अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम कैलकुलस एस.एम. यूसुफ की बुक से चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 में लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। बेसिकली इस चैप्टर के जो 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट आपका है रियल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह से मुतालिक, सेकंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन है और थर्ड पार्ट जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन है। तो आज हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो जितनी आपका थ्योरी वाला पार्ट है कोशिश करेंगे आज हम कवर करें, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो लेक्चर होता है वो मैक्सिमम 20 मिनट्स तक जाता है। तो 20 मिनट्स में जितनी चीज़ें कवर हो गई वो आज कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन बेसिकली होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट जितने भी लेक्चर हैं जो हमें फंक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कोई भी फंक्शन गिवन हो ना एफ ऑफ एक्स, तो हम उसकी किसी भी वैल्यू पर ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी एक्स की किसी एक वैल्यू, लेट से मैं एक्स को सी कह देता हूँ, ठीक है। अगर सी पर फंक्शन डिफाइन है, अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो हम सी पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सी पर फंक्शन डिफाइन नहीं है और हम ये चेक भी करना चाह रहे हैं कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो सी के जैसे ही हम उसके करीब करीब जाएं तो आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है ना उसको कहते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इसको ज़रा एग्जांपल्स की मदद से भी देख लेते हैं। दोबारा सुन लें, आपके पास कोई फंक्शन है जिसको हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का नाम दिया, और c जो पॉइंट है ना, कोई भी c पॉइंट, इस पर फंक्शन, अच्छा लाजमी नहीं है कि अनडिफाइन ही हो, डिफाइन भी हो सकता है, लेकिन हम चलें कहते हैं कि फ़र्ज़ करें c पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका x जो है वो c के करीब जा रहा है आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है। अच्छा, उसने खुद ही एग्जाम्पल दी हुई है एक एफ ऑफ एक्स की, x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। अब आप अगर इसमें 2 पुट करें x की जगह, तो आप देख रहे हैं जी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है, 2² - 4 डिवाइडेड बाई 2 - 2। तो आप देख रहे हैं ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है जिसका कुछ भी मतलब नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। जब भी ऐसी सूरत हाल होगी तो आपने तब लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ये चेक करने के लिए कि जैसे ही आपका जो x है वो 2 के करीब जा रहा है, और ये 2 के करीब लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही आपका x 2 के करीब जा रहा है, आपका एफ ऑफ एक्स किस तरफ जा रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है वो किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ये चीज़ हमने बेसिकली चेक करनी है। नीचे आप इसको पढ़ें तो लिखा भी हुआ है जी, व्हेन x इज क्लोज टू 2 x में अप्रोच टू 2 इधर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ 2, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड से भी हम देखेंगे कुछ पॉइंट लेफ्ट साइड से, कुछ पॉइंट राइट साइड से, क्योंकि 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 2 से थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि लेट्स से 2.001, या 2 से थोड़ा सा पीछे रहेंगे जिसको हम कह सकते हैं 1.99999, ठीक है। इन पर तो फंक्शन डिफाइन है ना, तो इन पॉइंट्स की मदद से हम एफ ऑफ 2 का बिहेवियर चेक करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट लिमिट्स ऑफ अ फंक्शंस, ठीक है। चलें आप एग्जांपल्स करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी है उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका एक टेबल है जिसमें पहले टेबल में x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। चलें मैं यहाँ पर ना रियल लाइन लगा देता हूँ ताकि ज़रा समझने में थोड़ी आसानी हो। लेट्स से दिस वन इज़ द रियल लाइन, और इस रियल लाइन पर हम नंबरिंग भी कर देते हैं। लेट्स से दिस इज़ 0.0 और ये मिसाल के तौर पर भी 0.2 है, ठीक है। 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि 2 को लेफ्ट से अप्रोच करें और 2 को राइट से भी अप्रोच करें। 2 के जो बहुत करीब करीब जो पॉइंट्स हैं, बेशक लेफ्ट से हैं या राइट से हैं, उन पर फंक्शन डिफाइन है, तो उनकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि 2 पर जैसे ही आपका पॉइंट जा रहा है फंक्शन किस तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 1.8 था, तो आंसर आपका 3.8 आ गया। x आपने लिया 1.9, तो आंसर क्या आ गया, 3.9 आ गया। x आपने लिया 1.99, आंसर आ गया 3.99। इस तरह से आपने मजीद वैल्यू थोड़ी बढ़ाई, तो आपका ये भी फंक्शन की जो वैल्यू है ये 4 के करीब करीब जा रही है। जितना आप 2 के करीब जाएंगे उतना आपकी वैल्यू जो है वो 4 के करीब जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप राइट साइड से देखना चाहें तो आप 2.1 लेके देखें, 4.1 आ रहा है। मज़ीद 2 के करीब जाएं, यानी अगर मैं 2.1 को यहाँ पर कहूँ ना, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा 2.05 आ जाएगा। थोड़ा मज़ीद करीब जाएँ तो ये आपके पास 2.001 आ जाएगा,
ठीक है। जैसे जैसे आप राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं ना, आप यहाँ से देखेंगे कि आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 को अप्रोच कर रही है। ये 4.001 है, ये दरम्यान में 4 0 आ गई हैं। इसी तरह इधर अगर आप 6 0 रखेंगे तो इधर भी 6 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो सराउंडिंग वाले जो पॉइंट्स हैं ना, उनको यूज़ करते हुए हमने फंक्शन की वैल्यू का अंदाज़ा लगा लिया। यही काम हमने इस एक्सरसाइज में करना है। तो यहाँ से देखें ना, उसने बेसिकली कह भी दिया है कि जैसे ही आपका जो x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 को अप्रोच कर रही है। एग्जैक्टली नहीं होती, इन सम केसेस एग्जैक्टली हो भी सकती है, लेकिन इस केस में बहरहाल एग्जैक्टली नहीं है। ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल थी, आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ये जो डेफिनेशन है ना, ये आप कह सकते हैं कि प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, जस्ट एन इनफॉर्मल डेफिनेशन। ये जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, वो कह रहा है फंक्शन आपका है डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट पॉसिबली। ये जो एक्सेप्ट पॉसिबली का मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि आपने जिस पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है उस पर डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। देन फंक्शन एफ इज सेट टू हैव अ लिमिट एल, जो कि रियल नंबर ऑफ कोर्स होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन की लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेज टू ए इफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज टू एल एज वी प्लीज बाय टेकिंग एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए। ये सब बातें उसने वही लिखी जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप लेफ्ट से या राइट से अप्रोच करेंगे, आपकी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट से एल आ रही है तो आपकी लिमिट एल हो जाएगी। लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये सब कुछ आपको बताया मैंने अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन इन जनरल हम नहीं कह सकते। ठीक हो गया। तो राइट, नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन जिसको कहा जाता है। शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ऐसी डेफिनेशन, लेकिन इसको खैर करते हैं जी। वो कह रहा है लेट ए बी एनी रियल नंबर, राइट, एंड लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। यानी आपके पास एक कोई रियल नंबर है, एफ आपने फंक्शन डिफाइन किया जो कि आर से आर में जा रहा है। ठीक है, किसी भी तरह से डिफाइन हो सकता है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स नियर ए, हम ए पर चेक करना चाह रहे हैं इसकी लिमिट। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर पर हम इसकी लिमिट चेक करना चाह रहे हैं। और ये जो आपने फंक्शन डिफाइन किया था, ये तमाम रियल नंबर्स पर, यानी तमाम अपने डोमेन पर इसको डिफाइन होना चाहिए, एक्सेप्ट पॉसिबली ए, यानी ए पर लाजमी नहीं है कि डिफाइन हो। ठीक है, उसने लिखा हुआ विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, देन फंक्शन एफ इज सेट टू हैव अ लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेज टू ए। अब यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही है। अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब ये है इसका कि आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं ना, जितना मर्जी छोटा ले लें आप, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि जितना मर्जी इसको छोटा करते जाएं, लेकिन होना ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, अनदर पॉजिटिव रियल नंबर जिसको हम डेल्टा कहते हैं, जो कि इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। जैसे ही आप इसको 0 के क्लोज जाते जाएंगे, ये डेल्टा भी आपका चेंज होता रहेगा। मतलब ये है इस बात का, सच दैट, इसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पर एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जी, सच दैट कि जैसे ही आपका x माइनस ए का मोड लेस देन हो डेल्टा से, दिस इम्प्लाइज दैट योर फंक्शनल वैल्यू f ऑफ x माइनस जो आपकी लिमिट है ये लेस देन होनी चाहिए एप्सिलॉन से। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का कि आप अगर इसको ओपन करें ना, चले हम इसको ओपन कर लेते हैं, x माइनस ए लेस देन डेल्टा, आप एब्सोल्यूट वैल्यू की आप प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपका जो x है ना, बेसिकली बिलोंग करता है वो एक ओपन इंटरवल से। ओपन इंटरवल है a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। ये रियल ना लाइन पर एक ओपन इंटरवल होगा। देखिए ना, फंक्शन कोई भी हो, चलें इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं। लेट्स से जी दिस इज ओवर y एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज ओवर x एक्सिस। ठीक है, तो हमारी जो डोमेन होती है ना, बेसिकली इनपुट्स होती हैं, वो हम x एक्सिस से लेते हैं और जो रिजल्ट में आउटपुट आता है वो y एक्सिस पे आता है, जिस तरह भी आप फंक्शन डिफाइन करें। तो लेट्स से जी आपने यहाँ पर ले रहे हैं एक पॉइंट a, दिस इज योर पॉइंट a, और इसका एक हम ओपन इंटरवल साइड पे ले लेते हैं जिसको हम a माइनस डेल्टा कहते हैं, और दिस वन इज a प्लस डेल्टा। ठीक है, अगर आपका x इससे बिलोंग करेगा तो दिस इम्प्लाइज दैट आपका जो इस वैल्यू पर x पर जो आपका फंक्शन f ऑफ x है ना, लेट्स से दिस वन, उसको किससे बिलोंग करना चाहिए,
एफ ऑफ एक्स को भी एक ओपन इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, और वो ओपन इंटरवल होगा आपका एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और ये हर एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए, और एप्सिलॉन आपका होगा वाई एक्सिस पर, ठीक हो गया ना। तो ये डेफिनेशन है लिमिट की। अगर ये एग्जिस्ट करता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी नंबर एल, ठीक है। और उसने नीचे लिखा हुआ है द फंक्शन एफ हैज द लिमिट एल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहा है एल को, जैसे ही आप ए के करीब जा रहे हैं, जैसे ही आप ए के करीब जा रहे हैं आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो एल को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन साइडेड लिमिट। आपको मैंने ऊपर टेबल से बताया था ना कि हम इसको फंक्शन को लेफ्ट से भी अप्रोच करते हैं और राइट से भी करते हैं, ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। ऊपर डेफिनेशन उसने लिखी हुई है जी राइट साइडेड लिमिट की, ठीक है। एक्स आपका अप्रोच कर रहा है ए को थ्रू द वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है, ग्रेटर देन ए होती है ना आपकी राइट, जैसे जैसे आप राइट साइड पे आगे बढ़ते जाएं रियल लाइन पर आपकी वैल्यूज बड़ी होती जा रही हैं, तो आपका जो एक्स है वो ए को इस साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे जी, एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द राइट। अच्छा, इसका लिखने का तरीकाकार बेसिकली वैसे ही, आप लिखते हैं इसको इस डायरेक्शन में ही है, ठीक है ना। लिखते बस राइट साइड का मतलब है आपने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा देना है, ठीक है ना, लिखना इस तरफ ही है। तो एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द राइट साइड, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है जी, may have the limit L1 as x tends to a through the right. In such a case we say a right hand limit f exists as x goes to a, और ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यानी बेसिकली इसमें हमने करना ये होता है कि आपने राइट साइड से अप्रोच करके देखना है फंक्शन किस तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे मैथमेटिकल डेफिनेशन भी उसने लिख दी है, और फंक्शन एफ इज सेड टू हैव द राइट हैंड लिमिट L1 as x tends to a थ्रू वैल्यूज जो ग्रेटर देन ए है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कौन सी वैल्यूज हैं, लिखते हैं ऐसे हैं इसको। अगर हर एप्सिलॉन के लिए देयर इज डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट आपके पास जो x है ना, देखें x बिलोंग्स टू द इंटरवल a कोमा a प्लस डेल्टा, सॉरी इस पर जो है आपका क्लोज इंटरवल आ जाएगा, क्लोज साइड आ जाएगी, ठीक है। बट a वाली साइड आपने ओपन रखनी है। ओपन रखने के रीजन क्या है कि हमने a से लेफ्ट पे नहीं जाना, एग्जैक्टली a पर तो इसलिए नहीं ना रख रहे क्योंकि फंक्शन लाजमी नहीं है डिफाइन हो a पर, ठीक है। अच्छा रिबारल एक्स अगर आपका बिलोंग करेगा इस इंटरवल से, दिस इंप्लाइज दैट कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका बिलोंग करना चाहिए, क्या इंटरवल बनेगा इस केस में, L1 माइनस एप्सिलॉन कोमा L1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है जी राइट साइड लिमिट की। अगर आपने जस्ट ये देखना है कि अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। इसी तरह से सेम लाइंस पर हम लेफ्ट साइड लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वो इसने लिखी हुई है जी, फर्स्ट करें इस बार देखें ना, फंक्शन एफ इज सेड टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट L2 एज एक्स टेंड्स टू a थ्रू वैल्यूज लेस देन a। यानी अगर ये पॉइंट a है ना, फर्स्ट करो रियल लाइन पर, तो हमने जो इसे छोटी वैल्यूज है ना यानी कि लेफ्ट साइड वाली, वहां से इसको अप्रोच करना है। पहले ग्रेटर देन वाली साइड से किया था, अब लेस देन वाली साइड से करना है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन वही है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स माइनस L2 का जो मोड है विच इज लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, वेन एवर योर a माइनस डेल्टा इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स, सॉरी लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन a। इसमें क्या होगा जी, फर्स्ट करें आपका जो डेल्टा है, सॉरी आपका जो डेल्टा है ना वो ये बन रहा है a माइनस डेल्टा, ठीक है। a माइनस डेल्टा से लेकर ये इसका कोई नेबरहुड बनेगा, यानी कुछ करीबी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और डेल्टा आपका बेसिकली डिपेंड अगेन करता है एप्सिलॉन पर। ओके हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, आई होप तब आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा देख लें। वो कह रहा है इट इज़ क्लियर दैट f विल हैव द लिमिट L एज x गोज टू a इफ़ एंड ओनली इफ, यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के साथ अगर उसकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं ना, देन ही उसकी लिमिट एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट लिमिट और है राइट लिमिट और है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना। मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं वैल्यू कोई और आ रही है, राइट साइड से कर रहे हैं कोई और आ रही है, तो इस केस में उसकी जो लिमिट है एक्चुअल लिमिट जिसको बोथ साइडेड लिमिट भी कहा जाता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि वैल्यूज सेम ही नहीं आ रही, ठीक है।
अब चलते हैं जी इसकी एग्जांपल्स की तरफ। जो हमने काम किया है उसको ज़रा इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको कहा जा रहा है कि प्रूव बाय डेफिनेशन लिमिट x गोज टू 3 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, जैसे ही आपका जो x है वो 3 के करीब करीब जा रहा है, आपका जो फंक्शन 2x है इसकी वैल्यू 6 आ रही है। इसको हमने बाय डेफिनेशन करना है। अच्छा, बाय डेफिनेशन का मतलब ये है कि जैसे आपने अपने एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 भी बल्कि उसमें आपको कहा जाता है ना कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, बिल्कुल वैसे ही काम है ये भी। ये आपने काम करना बाय डेफिनेशन, लेकिन एक्सरसाइज में हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं उसको वैसे ही जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करके और मैथमेटिकल वर्क करके हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपने प्रॉपर डेफिनेशन यूज़ करनी है। इसको कहा जाता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। आमतौर पर इस डेफिनेशन को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो बहरहाल प्रूव करते हैं इस चीज़ को। लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम बेसिकली डेल्टा फाइंड करना चाह रहे हैं। हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा चाहिए, जो कि डेफिनेशन में पढ़ा था कि एप्सिलॉन पर डिपेंड कर सकते हैं। हमें चाहिए डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, सच दैट, ये जस्ट डेफिनेशन लिखी है इसने। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी वांट टू फाइंड अ डेल्टा सच दैट f of x minus L इज लेस देन एप्सिलॉन। f of x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x है, L की वैल्यू आपके पास क्या है 6 है। जस्ट वही वैल्यूज लगाई हुई हैं। वेन एवर ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, वेन एवर योर x माइनस क्या होता है, बेसिकली हमारे पास a होता है, जिस पॉइंट पर हम लिमिट बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस केस में a चूंकि 3 है तो 3 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि जस्ट 2x माइनस 6 को जरा लेके चलें। इसको छोड़ते हैं जरा, इधर देखें 2x माइनस 6 ये किसको इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं हम और पीछे बचेगा हमारे पास x माइनस 3। ठीक है, और बेसिकली यहाँ से मैं ये पता चला कि आपका जो डेल्टा है ना उसकी वैल्यू हम एप्सिलॉन बाय 2 ले सकते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है, एप्सिलॉन बाय 2 हो सकती है। अब देखें ना x माइनस 3 हमारे पास गिवन है, लेस देन है डेल्टा से। ठीक है, क्या है, लेस देन है डेल्टा से। तो 2x माइनस 3 का जो मोड है ये लेस देन किससे हो जाएगा, 2 डेल्टा से हो जाएगा। ऑफ कोर्स दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने से सिंपली। तो यहां से बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है डेल्टा को, मतलब अगर आप लिखना चाहें यहाँ से 2x माइनस 3 इज लेस देन 2 डेल्टा लिखा था, और 2 डेल्टा बेसिकली हमारे पास आ रहा है एप्सिलॉन के इक्वल, यानी सिंपली हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से बेसिकली 2 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो 2 लाइन्स है ना इसी में इसने बेसिकली प्रूव किया हुआ है। आपके पास वही लाइनें मैंने एक्स्ट्रा भी लिख दी हैं अलग से भी। तो ये सब कुछ कब होगा, जब आपका x माइनस 3 है वो लेस देन डेल्टा के इक्वल होगा। ठीक है, तो हेंस बाय डेफिनेशन जी लिमिट x गोज टू 3 2x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ओके, ये एग्जांपल थी आपकी 12 एग्जांपल है। इस तरह एग्जांपल 13 पे चलते हैं। और राइट, सो मैं चाहूँगा तो हम इसका ना ग्राफ ड्रा करते हैं, देन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी इस क्वेश्चन की। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ऑलरेडी हम सेक्शन नंबर 1 में यानी कि रियल नंबर्स वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। ग्राफ भी इसका देख चुके हैं, ग्राफ क्या होता है। तो देखिए ना, उसने कहा है कि f of x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, और लिमिट जो आपके पास x है अगर 2 से अप्रोच कर रहे हैं इसको राइट साइड से, यानी कि लेट्स से मैं 2 यहाँ पर कह देता हूँ। अगर आप इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 2, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 1। क्यों आ रहा है ये हमें हेल्प करेगा। पहले ज़रा हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो लेट्स से दिस इज अवर पॉइंट नंबर 3, और y एक्सिस पर भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब देखें आपके पास, चले पहले इसको ज़रा देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है। आपने जब इसको डिफाइन करना है ना लेट्स से 1.5 पर, तो ये हमें आंसर देता है 1। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वैसे रिकॉल कर रहे हैं जस्ट। 1.99999 तक भी हमें ये आंसर देगा 1, लेकिन जैसे ही हम 2 पर जाएंगे ना तो 2 पे आंसर हमें ये देगा 2। इसी तरह से 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं उन पर भी हमें 2 देगा। ठीक है, यानी इसमें अगर आप लिखना चाहें ना इंटरवल की सूरत में,
1 से लेकर 2 तक, 1 क्लोज 2 ओपन, अगर आप इसका ये फंक्शन लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि f अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो हमें ये आंसर क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, यानी इसको अगर मैं यहाँ पर इसी चीज़ को ड्रा करना चाहूँ तो आपके पास 1 से लेकर 2 तक, बट 2 वाली साइड जो होल रहेगी। ठीक है, आंसर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप 2 पे पहुँचते हैं ये ऊपर शिफ्ट कर जाता है, 3 पे अगेन होल बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा इस केस में। ठीक है ना, तो यही चीज़ बताना चाह रहा है हमने, क्योंकि 2 पर लिमिट चेक करनी है। 2 को आप जब राइट से करते हैं ना अप्रोच, तो आपका आंसर इधर ऊपर जा रहा है, ये 2 आ रहा है। लेकिन जब आप लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो आपका आंसर 1 आ रहा है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। राइट से अप्रोच करने से आप देखें ना, ऊपर से फंक्शन डिफाइन है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दिस वन। क्योंकि लेफ्ट राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए आपकी जो लिमिट है वो 2 पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये इसमें पॉइंट था। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। और आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 14 है, एक मिनट जरा पहले इसको रिमूव कर लें। ओके, वेल, सो एग्जाम्पल नंबर 14 में हमने क्या करना है, फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय सिंपली x। इसको पहले ना हम ओपन करके लिख लेते हैं ज़रा। देखें ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, आपका ओपन करने के लिए देखें ना, x बाय x कब आएगा, जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा। और इसी तरह से माइनस x बाय x कब आएगा, जब आपका x जो है वो लेस देन 0 होगा। यानी नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए आंसर -1 आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आंसर 1 आ रहा है। यहाँ पर आप इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आप ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखें जी, ये इसका ग्राफ लेट से ड्रा हो गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, और ओके दिस वन। अच्छा जी, ये आपका x एक्सिस है एज यूजुअल, ये आपका y एक्सिस है। ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट -1 है, ये 0 है ओरिजिन पर। ये देखें ना, जितने भी आपके x है, ये पॉजिटिव साइड है ना, ये सारी उसके लिए आपका आंसर आ रहा है x बाय x इज इक्वल टू 1। नेगेटिव साइड पे चल जाएंगे तो उसका आंसर आपका क्या आ रहा है, दिस इज -1। और ये साइड आपके पास इंक्लूड है, बट यहाँ पर आपके पास होल आ रहा है क्योंकि एग्जैक्टली 0 पर आपके डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब देखें ना, आप हमने लिमिट फाइंड करनी है 0 पर इसकी। 0 को जैसे ही आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो आप देख रहे हैं फंक्शन आपका यहाँ पर है, यानी इसका आंसर 1 आ रहा है। ये चीज़ लिखी हुई है, x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम राइट साइड, तो आंसर 1 आ रहा है। इसी तरह से x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस वन, सॉरी, यानी x का आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आपका आंसर नीचे जाके -1 आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए 0 पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, 14 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 14 कर लिया हमने, और बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कहीं से नहीं समझ लगी किसी पॉइंट से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज चीज़ें वैसे कुछ नहीं थी, मैथमेटिकल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है लिमिट की, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे ये, तो मेरे ख्याल में आपको उसकी भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।